तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। मदन मोहन जी सूरत ध्वज जी ने गुड़ भिजवाए संडीले से, और वहां 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे, और रात्रि का समय था जब गुड़ पहुंचे। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए, श्री जी से बोले, अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली, हाँ आ तो रही है। बोले सूरत ध्वज ने भिजवाए संडी लेते। बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली, रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। नाय नाय मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले, धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए, जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो बोले, मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ, और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ, और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले, अच्छा तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप? ठाकुर जी बोले, तो तू रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले, जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा। और गुड़ तो बहुत धरो है, पहले पुराना जो रखो है बाकू प्रयोग में ले लेंगे, नए वाले को फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटने लगे। बोले, देख तू सवेरे उठेगो, तुम रसोई जैसे स्नान करवे जाएगो, स्नान घर में गिर जाएगो, तेरा मूड फूट जाएगो। अब ही उठ के जा, और अब ही आ वक्त जाए के भारत गुड़ लाए के मुँह को पुआ बना, मुँह को अब ही पवा, मेरे प्रेमी ने भेजो है। ठाकुर जी, अरे मेरो प्रेमी है सूरत ध्वज, माने वहां से गुड़ भिजवायो है, अभी पुआ बनाओ। रात्रि 12 बजे पुजारी जी उठ के गए, स्नान ध्यान किया। पहली बार इतिहास में 1:30 बजे रात्रि में रसोई बनी, और रसोई में पुआ बने। 2 बजे ठाकुर जी के कपाट खुले, और जाकर के ठाकुर जी को मालपुआ का भोग लगाया। प्रेम से ठाकुर जी ने पाया, और फिर जाकर के बोले, अब जाके सो जाओ, अब सोऊंगा मैं तान दुपट्टा। और इन सब लीलाओं का दर्शन सूरत ध्वज जी को स्वप्न में हुआ। ठाकुर जी ने उनके प्रसाद को स्वीकार किया, प्रसन्न हो गए सूरत ध्वज जी। जय हो मेरे मदन मोहन लाल, आप कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर।